गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऋण पत्रों का लेखांकन निर्गमन। पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुकी हूँ ऋण पत्र का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकृति। आज हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों से कंपनी को मिलने वाले लाभ, ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य, कंपनी अधिनियम 2013 और ऋण पत्रों का निर्गमन। तो पहले देखते हैं ऋण पत्रों से कंपनी को मिलने वाले लाभ। इसके अंतर्गत ऋण पत्रों से कंपनी को कई लाभ होते हैं। सबसे पहला है आवश्यक राशि की प्राप्ति। अंशों के निर्गमन से आवश्यक पूंजी के प्राप्त न होने पर कंपनी जो है ऋण पत्रों के माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं। ऋण पत्रों का कंपनी के प्रबंध संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, अतः संचालक कंपनी का प्रबंध बिना इनके दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी ब्याज दर। ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज की जो दर होती है वो पूर्व निश्चित होती है, इसलिए कंपनी इसके भुगतान की व्यवस्था पहले ही कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशधारियों को अधिक लाभांश। जो ऋण पत्र होते हैं तो ऋण पत्रधारियों को निश्चित कम दर पर ब्याज का भुगतान करने के पश्चात जो सकल लाभ बचता है अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। इस तरह अंशधारियों को प्राप्त होने वाली जो राशि होती है वो अधिक प्राप्त होती है। लास्ट है राशि वापस करने की सुविधा। कंपनी जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बाद लिए गए ऋण की सरलता से लौटा देती है। जो भी ऋण लिया रहता है उसको वो लौटा देती है। तो बच्चों, ये था ऋण पत्रों से कंपनी को लाभ। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य। सेबी के अनुसार, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो मार्गदर्शन दी गई है उसमें निम्नलिखित ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। जो इसके अंतर्गत गाइडलाइन है वो सबसे पहला है संयंत्र के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए। पहला है संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए, जितने एडवांस में हम यूज़ करते हैं उसमें जो व्यय की पूर्ति होती है उसके लिए। दूसरा है संयंत्र के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए। संयंत्र का विस्तार प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मतलब दीर्घकालीन के लिए होता है, इसका जो भी कार्य है वो दीर्घकालीन होती है। और लास्ट है नवीन परियोजनाओं की स्थापना के लिए। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके लिए ऋण पत्र जो है हम निर्गमित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक कंपनी अधिनियम 2013 और ऋण पत्रों का निर्गमन। अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं। वो मुख्य विशेषताएं जो हैं, व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला है इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन। जो एक कंपनी है, एक कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है जिनमें शोधन के समय पूर्णतः या आंशिक रूप से अंशों में परिवर्तन का विकल्प हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया हो। तो ऋण पत्रों का जो है वो निर्गमन इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है मतदान अधिकार नहीं। कोई भी कंपनी किसी मतदान अधिकार को रखने वाले ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है सुरक्षित ऋण पत्र। किसी कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दशाओं, इसमें बताया गया है निर्धारित शर्तों एवं दशाओं के साथ सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऋण पत्र शोधन कोष। एक कंपनी द्वारा इस धारा के अंतर्गत, धारा कौन सी है हमारी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अंतर्गत ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी एक ऋण पत्र शोधन कोष
का सृजन करेगी। क्या करेगी? ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करेगी और जो यह कोष है वो लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से बनाया जाएगा। किसमें किया जाएगा? जो कोष है लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से बनाया जाता है। इस राशि का जो प्रयोग है ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति। यहाँ देखेंगे कोई कंपनी जो है अपने ऋण पत्रों के अभिदान के लिए जनता को, या यहाँ पर देखेंगे सदस्यों की संख्या दी गई है, 500 से अधिक अपने सदस्यों को प्रविवरण जारी नहीं करेगी या आमंत्रण नहीं देगी जब तक कि कंपनी ने ऐसे निर्गमन या प्रस्ताव से पूर्व एक या अधिक ट्रस्टियों की नियुक्ति न कर दी हो। और एक बात है इसमें ध्यान देने योग्य, ट्रस्टियों की जो नियुक्ति है वो शासित करने वाली शर्तों में होगी जो इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सदस्यों की जो संख्या है वो है 500 से अधिक अपने सदस्यों को प्राविवरण जो है वो जारी नहीं करेगी। और इसके लिए हम पंजी भी बनाते हैं बैंक खाता विकलन ऋण पत्र खाते से। जितने भी ऋण पत्र के लिए राशियां हैं प्रति ऋण पत्र की दर से हम क्या करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा निर्गमित शर्तों का पालन। कंपनी जो है ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान और उसके शोधन इनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार करती है। और इनकी शर्तें जो होती हैं वो किस में रहती हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के नियम के अनुसार सुरक्षित ऋण पत्र के निर्गमन की दशा में, कौन सी ऋण पत्र के? सुरक्षित ऋण पत्र के निर्गमन की दशा में इनके शोधन की जो अवधि है वो निर्गमित तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लेकिन जो नई संरचना आई है उसके अंतर्गत यह जो अवधि है वो 10 वर्ष से अधिक भी हो सकती है लेकिन 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो बच्चों इस प्रकार से यह था हमारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मुख्य व्यवस्थाएं दी गई हैं जो कि कंपनी अधिनियम 2013 और ऋण पत्रों का निर्गमन से संबंधित है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऋण पत्रों के प्रकार।